देखो वो ईशा के लिए बहुत पॉजेसिव है, ईशा भी बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है। समर्थ एक रीज़न है जिसकी वजह से अभिषेक बहुत कंट्रोल में आया। वो बहुत ही अग्रेसिव था, उसका बिहेवियर नॉट ओनली विद ईशा। समर्थ बहुत ही अच्छा खेल रहा है, मुझे लगता है शो में जो सबसे एंटरटेनिंग है वो समर्थ ही है। समर्थ और ईशा को टॉप 2 में देखना चाहता हूँ। ओके। सबसे पहले समर्थ के गेम के बारे में कहा जा रहा है कि वो ईशा का हाथ पकड़ कर गेम खेल रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने जितने भी एपिसोड्स देखे हैं कि वो ईशा का हाथ पकड़ कर गेम खेल रहा है। जब वो बिग बॉस में एंटर हुआ था तो सबको ज़रूर लगा था कि वो शायद ईशा की वजह से आया है, और चलो ठीक था, ईशा का वो बॉयफ्रेंड था और वो गेम के अंदर आया। बट धीरे धीरे जो उसकी ग्रोथ हुई है शो के अंदर और जो उसका रियल साइड निकल कर आया, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था समझ से, वही है। ही इज़ वेरी एंटरटेनिंग, और जिस फन के साथ वो पूरा गेम खेल रहा है, आई एम रियली रियली लाइकिंग हिज गेम। सो मुझे नहीं लगता कि वो ईशा का हाथ पकड़ कर गेम खेल रहा है, नॉट एट ऑल। ओके। समर्थ पर जिस तरह से ईशा ने सवाल उठाए मनारा को लेकर, आपको कितना सही लगा और इसके ऊपर आता है? यार देखो, एक घर में जब इतने सारे लोग रहेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी दोस्ती किसी और के साथ हो नहीं, और जब आपके अंदर एक फन साइड होता है तो वो सबके साथ निकल कर आता है। तो ये बोलना, ईशा ने अगर ऐसा बोला है तो एक आउट ऑफ जेलिसी हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि वो किसी और लड़की के बारे में सोच भी सकता है, जितना मैं उसको जानता हूँ। ओके। ईशा और अभिषेक को बात करने पर समर्थ काफी गुस्सा हुए हैं, हम्म। नाराजगी दिखी। हाँ। इस पर आपका क्या कहना अ, देखो वो ईशा के लिए बहुत पॉजेसिव है, बहुत ही उसको बहुत ही सिक्योर रखता है। और जितनी चीज़ें अभिषेक ने ईशा के बारे में बोली हैं, जितनी चीज़ें पास्ट में हुई हैं, उसके बाद कोई भी फ्रेंड या कोई भी बॉयफ्रेंड या कोई भी जो इंसान आपसे प्यार करता है, वो कोशिश करेगा कि आप ऐसे इंसान से दूर रहें जो आपके लिए इतना टॉक्सिक रहा है, और इनफैक्ट इस शो के अंदर भी इतनी सारी चीज़ें हुई है। तो जितना मैंने एपिसोड देखा, मुझे ये लगा कि वो उसका वही पॉइंट था कि वो देख नहीं पाया कि वो साथ में खड़ी, जैसा उसने बोला भी कि तुम दोनों जब साथ में खड़े थे मुझसे मुझसे नहीं देखा गया। तो वो चीज़ थी। देन ही रियलाइज़ कि हाँ चलो, उसको ईशा के साथ ये नहीं करना चाहिए था, मतलब उसको थोड़ा-सा उसने जो चिल्ला के बोला। बट मेरे हिसाब से वो काफ़ी नेचुरल रिएक्शन था, क्योंकि जितनी चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं और जितनी तरह से अभिषेक ने ईशा को परेशान किया है, उसके बाद आई थिंक दैट वाज़ अ वेरी नेचुरल रिएक्शन, जो कि ईशा भी जानती है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि वो ईशा को पसंद नहीं आता तो वो इतना जाकर उसको मनाती नहीं, बिकॉज़ ईशा भी बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है। एंड उसने जाके इसीलिए उसको इतने टाइम तक मनाया, एंड देन इवेंचुअली ही ओनली स्टार्टेड क्राइंग एंड ही रियलाइज्ड कि हाँ यार, उसके चक्कर में मैंने उसको इतना सब कुछ बोल दिया। अभिषेक बहुत समर्थ बहुत पॉजेसिव है ईशा के लिए, और बहुत ही प्रोटेक्टिव है। तो इनफैक्ट समर्थ के जाने के बाद ही जो अभिषेक का जो अग्रेसिव साइड था टूवर्ड्स ईशा, वो कम हुआ है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं समर्थ एक रीज़न है जिसकी वजह से अभिषेक बहुत कंट्रोल में आया इन दिस शो टूवर्ड्स ईशा। अभिषेक के बारे में कहा जा रहा है कि he has been very 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 repulsive। आपने भी उड़ारिया किया है, जी हाँ। यूपी ने पार्ट उड़ारिया। कैसी सारी बातें सुनी हैं या फिर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस इक्वेशन कैसा रहा है अभिषेक? सी मैंने जब ज्वाइन किया था उडारिया, तब तक अभिषेक का ट्रैक ख़त्म हो चुका था। ईशा के थ्रू मुझे अभिषेक के बारे में जानने का मौका मिला, और क्योंकि ईशा और हम लोग सब साथ में काम कर रहे थे, तो जब ईशा अभिषेक के बारे में कभी बात करती थी, कुछ ऐसी चीज़ निकलती थी, तो जो लोग भी उस बात को सुनते थे वो लोग दे यूज्ड टू कम एंड जॉइन अस, एंड दे यूज्ड टू से कि वो बहुत ही अग्रेसिव था, उसका बिहेवियर नॉट ओनली विद ईशा, इनफैक्ट यूनिट के बहुत मेंबर्स के साथ में उसका जो बिहेवियर है बहुत ही अग्रेसिव, और हर चीज़ पर ड्रामा करना और अग्रेसिव हो जाना, सुपर अग्रेसिव हो जाना इनफैक्ट। तो क्योंकि मैं उसको पर्सनली जानता नहीं हूँ, मैं कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन जो बातें मुझे लोगों से पता चली वो यही थी कि वो उसका बिहेवियर इतना अच्छा नहीं था। अब आप होता क्या है कि अब आप किसी के साथ काम करते हैं तो आपके फ्रेंड्स बनते हैं जो आपके अग्रेसिव बिहेवियर को भी कभी कभी जस्टिफाई करते हैं कि यार ठीक है, जैसा भी था दिल का अच्छा था। तो पीपल आर नॉट कमिंग आउट एंड सेइंग थिंग्स अबाउट हिम, बट जो मुझे यूनिट वाले लोगों को, जिनकी उससे कोई दोस्ती नहीं थी, उन लोगों से जो मुझे सुनने को मिला वो यही था कि ही वॉज वेरी अग्रेसिव एंड ट्रबल मेकर। ओके। समर्थ का गेम कितना सही जा रहा है? आपको क्या लगता है कि समर्थ अपना गेम ईशा से अलग रहकर खेल रहा है? इज ही प्लेइंग इंडिविजुअली अकॉर्डिंग टू यू? 100%। ईशा, देखो अब उसकी गर्लफ्रेंड है, तो ईशा और समर्थ को हम लोग साथ में देखते हैं, तो वो उसके गेम का जो पार्ट है वो लोगों को ज़्यादा दिखाई देता है। बट आई थिंक समर्थ बहुत ही अच्छा खेल रहा है। मुझे लगता है शो में जो सबसे एंटरटेनिंग है वो समर्थ ही है। जिस तरह से वो एंटरटेन करता है अपने डांस से या अपने जोक से, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से, वो मुझे ऑलरेडी पता था, क्योंकि मुझे बहुत पहले किसी ने पूछा था कि समर्थ का गेम सिर्फ ईशा के ऊपर ही है, और मैंने बोला था कि अभी समर्थ को आए सिर्फ 3-4 दिन हुए हैं, यू जस्ट वेट एंड वॉच, कि वो एक लंबी रेस का घोड़ा है,
और एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है। ही इज़ अ वेरी नाइस बॉय। तो बिग बॉस में गेम क्या होता है? गेम तो आपकी पर्सनैलिटी होती है, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर कुछ गेम होता है। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है वो निकल कर आती है। अगर आप लाइफ में भी मैनिपुलेटिव हो या फिर लाइफ में भी गेम खेलते हो तो आप बिग बॉस के अंदर भी खेलते हो। तो मुझे लगता है उसका गेम बहुत ही सिंपल है। ही इज़ जस्ट बीइंग हिमसेल्फ और वही लोगों को पसंद आ रहा है, इसलिए आज समर्थ कहाँ से कहाँ पर आ गया। Okay. चिंटू बन गया वो। समर्थ की चुलबुली मस्ती काफी पसंद की जा रही है। हाँ। आपका क्या कहना है? Is he like that in real life as well? 100%। जब हम उडारिया में भी थे तो इनिशियली 1-2 दिन थे हम लोगों के बीच में आइस ब्रेक नहीं हुई थी, बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ सेट पर हुई थी उसके आने से पहले ही, जिसकी वजह से 2-3 दिन हमको लगा था। बट देन जैसे ही वी स्टार्टेड डूइंग सीन्स टुगेदर, और मेरा भी अंदर एक वो फन साइड है और समर्थ का भी है, तो हम लोग मिलकर सेट पे बहुत बहुत प्रैंक करते थे सबके साथ में। हम लोग मेकअप रूम हम दोनों के अलग अलग थे, बट यूज्ड टू सिट इन माई मेकअप रूम, वी यूज्ड टू हैव लंच टुगेदर, देन वी यूज्ड टू गो टू जिम टुगेदर, डिनर भी रात को। 24 घंटे हम लोग साथ ही रहते थे और हमारी मस्ती 24 घंटे तक ऐसी ही रहती थी। तो उसका वो साइड है, वो आना ही था बाहर। ही इज़ अ वेरी वेरी फनी एंड फन गाय, सो आई एम रियली लाइकिंग इट एंड वेरी हैप्पी दैट ही इज़ बीइंग हिमसेल्फ। क्योंकि बिग बॉस में जाने से पहले वी मेट फॉर अ डिनर एट माई प्लेस एंड हम यही बात कर रहे थे कि बिग बॉस में मतलब क्या है क्या नहीं है। सो ऑल आई हैड टू टेल हिम वाज दिस ओनली कि यार बिग बॉस इज लाइक जस्ट बी योरसेल्फ, यू आर परफेक्ट कैंडिडेट फॉर बिग बॉस। मुनव्वर की एक्स गर्लफ्रेंड की एंट्री हुई है आयशा खान की, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? आते ही आयशा ने मुनव्वर पर आरोप लगाए, इट्स बीन सेड दैट ही वाज डबल डेटिंग हर विद हिज करंट। मैंने तो कल रात को मैंने एपिसोड में वो प्रोमो ज़रूर देखा, बट अगर ऐसा है तो इल बी फन फॉर अस टू वॉच कि क्या स्टोरी है और क्या नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली सिचुएशन तो मुश्किल हो ही जाती है जब आपकी एक्स गर्लफ्रेंड आ जाए या कोई ऐसा इंसान आ जाए जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, जैसा समर्थ ईशा के केस में भी हुआ था। तो ऑडियंस के लिए तो फन है, इट्स अ गेम। सी अगर हम इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेंगे, हम लोग जिसके साथ हो रहा है उसकी तो लाइफ है, बट फॉर अस तो इट्स अ गेम और वो लोग प्लेयर्स हैं, तो देखने को मिलेगा, मज़ा आएगा। अंकिता की स्पेशल फैसिलिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो बाहर से जानकारी ले रही है, अच्छा। कितना फेयर लगता है? इट इज़ अनफेयर। अगर ऐसा रूल है कि आप बाहर से आपको कोई जानकारी नहीं मिलनी चाहिए तो अंकिता को भी नहीं मिलनी चाहिए, कोई भी हो तो। और अगर ऐसा अलाउड है तो फिर हमें भी मौका दो कि हम भी कुछ जानकारी समर्थ को दे पाएँ, ईशा को दे पाएँ। तो दिस इज़ अनफेयर आई गेस। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी वजह से हो, और ये प्लेयर के लिए भी अनफेयर है कि अगर आप अनफेयर खेलते हो तो फिर आपको एडवांटेज मिलता है, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग इन दिस गेम। सलमान ने मुनव्वर को गेम के ऊपर जमकर लताड़ा, कितना सही लगा? अच्छा, सलमान सर का सबसे अच्छी बात यही लगती है कि वो जब वो वीकेंड के वहाँ पर आते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि वो हर उस इंसान को उसी तरह ट्रीट करते हैं जैसे करना चाहिए। मैंने कभी उनको देखा नहीं कि किसी को बहुत ही स्पेशल उन्होंने ट्रीट किया हो, जो मुझे लगता है इनफैक्ट सब लोगों को ऐसा लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है शो को देखकर, और सलमान खान की जगह अगर मैं वीकेंड के बार पे जाऊँ तो शायद मैं उन लोगों को वैसे ही ट्रीट करूँगा जैसे सलमान सर करते हैं। सो अच्छा है। और जिस तरह से, और मुनव्वर का गेम एक्चुअली पहले ऐसा हो भी रहा था जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको ऐसा लग रहा था दैट आई नो दिस गेम, मैं एक गेम ऑलरेडी जीत चुका हूँ, सो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन सब लोगों के दिमाग से ही खेल लूँगा। तो वो एक उसका गेम लग रहा था मुझे, और सलमान खान ने अच्छा किया अगर उसको जाकर ये सब चीज़ें बोली है तो। लास्टली जाते नील और ऐश्वर्या के गेम के बारे में क्या कहना चाहिए? मुझे उनका गेम अच्छा लगता है। सिंस आई एम ऑल्सो मैरिड, तो आई अंडरस्टैंड कि एक अपनी वाइफ के साथ में या अपने हस्बैंड के साथ में जब आप शो पर जाते हो तो कितना चैलेंजिंग हो सकता है, कितना इजी हो सकता है आपके लिए। और कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आती है जहाँ पे आप अपने पार्टनर को कुछ कहना चाहते हो, समझाना चाहते हो, दोनों एक दूसरे को, और सिचुएशन मुश्किल हो जाती है, इतने सारे कैमराज होते हैं, शायद आप समझा नहीं पाते हो, बट आई रियली लाइक देम एज अ कपल। और जाते जाते ईशा और समर्थ के कुछ इंटीमेट मोमेंट्स में देखने मिले, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? People are calling them names because of that. So how right or wrong do you feel it is according to you? इट इज़ एब्सोल्युटली राइट। कोई बच्चे तो है नहीं, वो लोग दोनों अडल्ट्स हैं। और जब आप एक ऐसे शो में जाते हो जहाँ पे इतने 100-150 कैमराज लगे हों, उसमें भी कुछ कैमरा होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं, कुछ होते हैं वो वॉल के पीछे होते हैं, मिरर के पीछे होते हैं, और एक दूसरे को आप प्यार करते हो, एक दूसरे के लिए अफेक्शन है, तो वाई नॉट। मतलब हम कौन से टाइम में जी रहे हैं कि किस क्यों कर लिया, मतलब
किस करना कोई बड़ी बात नहीं है, और जब आप ऐसे शो में हो जहाँ पे कैमरा उसको कैप्चर कर रहे हो, तो अब किस करने वाले की गलती थोड़ी है यार, वो इट्स वेरी वेरी नॉर्मल। हम रियल लाइफ में भी होते हैं तो किस करते हैं, और आप प्रिटेंड कर सकते हो 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, बट इतने लंबे टाइम वहाँ पर रह के एंड आप अपने पार्टनर को, आप अपने लवर को सामने अगर देखोगे तो क्यों नहीं किस करोगे यार, यू शुड सी इट एंड एंजॉय, इसमें क्या इशू है। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। ऑडियंस के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि समर्थ मेरा भाई है और बहुत ही एंटरटेनिंग है आप लोगों का चिंटू, क्योंकि जब वो शो में गया तब तक तो समर्थ था और अब जाके वो चिंटू हो गया है। सो जिस तरह से आप लोगों ने समर्थ को समझा है, उसको प्यार दिया है, उसके ह्यूमर को समझा है, उसको इतना अभी तक सपोर्ट किया है, सो प्लीज़ सपोर्ट हिम एंड आई वांट टू सी हिम विनिंग द ट्रॉफी। ट्रॉफी हुए किसको जीतना देखना पसंद करते हैं? देखो, मेरे लिए मैं चाहता हूँ कि ये बिग बॉस समर्थ जीते, और अगर समर्थ नहीं जीते तो मैं एक्चुअली समर्थ और ईशा को टॉप 2 में देखना चाहता हूँ, एंड आई विश कि समर्थ ही ट्रॉफी लेके आए और लाइफ में आगे बढ़े। थैंक यू। थैंक यू।